कभी ऐसा हुआ है किसी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन के बीच में और आवाज ने धोखा दे दिया? या मान लीजिए कोई अपना पसंदीदा गाना गा रहे हैं और अचानक गले में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। अगर हाँ, तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर हमारी आवाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं कौन। तो अगर ये जो सवाल अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको अपना सा लग रहा है, तो एक बात तो पक्की है, आप अकेले नहीं हैं। ये परेशानियां बहुत बहुत आम हैं और पता है, इनकी जड़ में अक्सर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने में रोज दोहराते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये पूरा विश्लेषण खत्म होते होते आप न सिर्फ इन गलतियों को पहचानना सीख जाएंगे, बल्कि अपनी आवाज को इनसे हमेशा के लिए आजाद करने का तरीका भी जान जाएंगे। तो चलिए फिर अपनी आवाज की असली ताकत को अनलॉक किया जाए। तो सबसे पहले दुश्मन की बात करते हैं। हमारी आवाज का पहला और शायद सबसे बड़ा दुश्मन वो है गले से जोर लगाकर गाना या बोलना। इसे थ्रोट स्ट्रेन भी कहते हैं। ये एक ऐसी आदत है ना जो हमारी आवाज की असली चमक को धीरे धीरे छीन लेती है और कई बार तो हमें इसका पता तक नहीं चलता। जरा सोचकर देखिए, जब आवाज निकालने के लिए गले की मसल्स का इस्तेमाल होता है तो हमारे जो नाजुक वोकल कॉर्ड्स हैं उन पर कितना कितना ज्यादा दबाव पड़ता होगा और नतीजा, आवाज बहुत जल्दी थक जाती है, भारी और बेजान सी लगने लगती है और उसमें एक अजीब सा खुरदरापन, एक रफनेस सी आ जाती है। तो भाई इसका हल क्या है? ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। गलत तरीका क्या है? गले को भींचकर दबाकर आवाज निकालना। और सही तरीका, अपनी सांस को ही अपनी शक्ति बनाना। मतलब आवाज का जो पावर सोर्स है ना, वो गला नहीं है, वो है पेट के ठीक ऊपर मौजूद डायाफ्राम। जब हवा का बहाव वहां से आता है तो आवाज बिना किसी तनाव के एकदम आजादी से बाहर निकलती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, और ये है अधूरी तैयारी। अच्छा, ये एक ऐसी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी तो करते ही हैं। मतलब बिना किसी तैयारी के सीधे गाना या बोलना शुरू कर देना। और ये जो लाइन है ना, ये इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। सोचिए, जैसे कोई एथलीट दौड़ने से पहले अपनी मसल्स को तैयार करता है, उन्हें स्ट्रेच करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी वोकल कॉर्ड्स को भी गाने या बोलने से पहले वार्म अप की जरूरत होती है। और इसे नजरअंदाज करना मतलब सीधे सीधे अपनी आवाज को चोट पहुंचाना। बिना वार्म अप के गाने से क्या होता है? आवाज बीच में ही फट सकती है, जिसे वॉइस क्रैक कहते हैं। गले में दर्द शुरू हो सकता है और आवाज का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। अब बताइए, कोई अपनी आवाज के साथ ऐसा रिस्क क्यों ही लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका जो समाधान है वो बहुत आसान है। कोई घंटों के रियाज की जरूरत नहीं है। सिर्फ बस 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा वार्म अप और ये आपकी आवाज में जादू कर सकता है, उसे पूरे दिन के लिए तैयार कर सकता है। तो सवाल यह है कि एक अच्छा असरदार वार्म अप दिखता कैसा है? बहुत सिंपल है। आप गुनगुनाने से यानी हमिंग से शुरू कर सकते हैं, फिर कुछ लिप रोल्स या लिप ट्रिल्स करें। इससे क्या होगा, होठों और चेहरे की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और आखिर में बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में कुछ सरगम या स्केल्स गा लें। बस इतना ही काफी है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दुश्मन पर। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि जोर से गाने से ही आवाज अच्छी होती है, पर सच तो यह है कि यह आपकी आवाज को सुधारने के बजाय उसे बर्बाद कर सकता है। जब हर समय फुल वॉल्यूम पर मतलब चिल्ला चिल्ला कर रियाज किया जाता है ना, तो वोकल कॉर्ड्स में सूजन आ सकती है और फिर क्या होता है, गला हर वक्त बैठा बैठा सा महसूस होता है और ऊंचे सुर लगाते वक्त आवाज कांपने लगती है। जाहिर है, इससे किसी का भी आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। ताकत से नहीं, तकनीक से गाना है। आपका फोकस आवाज कितनी तेज है इस पर नहीं, बल्कि आवाज कितनी साफ है उसकी क्लैरिटी पर होना चाहिए। जब आप एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम पर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप अपनी आवाज की छोटी छोटी बारीकियों को ज्यादा बेहतर ढंग से सुन पाते हैं और उन्हें सुधार पाते हैं। इस एक लाइन को तो गांठ बांध लीजिए। ये वोकल प्रैक्टिस का गोल्डन रूल है। जब आपका ध्यान क्लैरिटी पर होता है तो जो असली ताकत और वॉल्यूम है ना, वो बिना किसी नुकसान के अपने आप आ जाता है। तो हमने अब तक अपने 3 दुश्मनों को पहचान लिया है। पहला, गले का तनाव, दूसरा, अधूरी तैयारी और तीसरा, जोर जोर से रियाज। अब चलिए इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक हेल्दी और पावरफुल आवाज का असली राज आखिर है क्या। ये जो टेबल है, ये हमारी पूरी बातचीत का एक निचोड़ है, एक समरी है। गले के तनाव को कैसे हराना है? सांस के सही सहारे से। अधूरी तैयारी का जवाब क्या है? बस 5 से 7 मिनट का वार्म अप। और जोर से रियाज करने की आदत,
उसे हम तकनीक और क्लैरिटी पर फोकस करके दूर करते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जब ये तीन बाधाएं रास्ते से हट जाएंगी, तो किसी की आवाज की असली ताकत क्या होगी? जरा सोचिए, अपनी आवाज की पूरी क्षमता को, अपनी पूरी पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाना कैसा महसूस होगा?